वो आपकी फोस्टरिंग की गेम है। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रस्ट का पेयर है हमारे पास एक 25,000 रुपए का। अब उसके लिए मैं 4 पेयर रखूंगा कॉमन बेंगलाइज के। वो जिस तरह अंडे देगी मैं उसके अंडे उठाऊंगा और फोस्टर करूंगा कॉमन बेंगलाइज के नीचे जो 2,000 रुपए का पेयर है। तो वो 2,000 वाला पेयर हमें 25,000 वाला काम करके देगा। वो 4 पेयर एक पेयर जो है हमें महीने डेढ़ के अंदर 4 दफ़ा अंडे देगा। हम चारों दफ़ा अंडे जो है फोस्टर कर देंगे। दावा करने वालों ने तो यहाँ तक कर दिया कि हमने सिर्फ 3 से 4 माह में या 5 माह में इन पे जो इन्वेस्ट की थी उससे 24 लाख कमा लिया। इन्वेस्ट इन्होंने कितनी की थी? म्यूटेशन रखने के लिए इनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो इनसे कुछ अर्निंग नहीं कर पाएगा। क्यों? सबसे पहले इनका टेम्परेचर पे बात होती है। अब जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं इन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन ग्लूकोज दे रहा हूँ। उसके बाद हफ्ते में एक दिन अंडा, 2 दिन अंडा दे रहा हूँ, अंडा ब्रेड, कैल्शियम उनमें डाल रहा हूँ, 5-6 तरह की चीज़ें डाल रहा हूँ। उन दफ़ा मैं इन्हें सेब का सिरका देता हूँ पानी में मिला के, और एक दफ़ा हफ्ते में मैं इन्हें अंडा ब्रेड देता हूँ, एक दफ़ा चावल देता हूँ, फिर सब्जियाँ कुछ वो देता हूँ इन्हें, और बकाया जो सिंपल दाना पानी देता हूँ। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आती है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हम खैरियत से होंगे। हाफिज़ इकराम MA इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज हम आपको छोटी चिड़िया का बड़ा बिजनेस देने जा रहे हैं। आप 10 से 15 बर्ड अगर लगाएंगे, आपको नॉलेज हो इनसे आपने कैसे ब्रीड लेनी है, तो आप इनसे 60 से 70 हज़ार महाना बल्कि 1 लाख तक कमा सकते हैं। दावा करने वालों ने तो यहाँ तक कर दिया कि हमने सिर्फ 3 से 4 माह में या 5 माह में इन पे जो इन्वेस्ट की थी उससे 24 लाख कमा लिया। इन्वेस्ट इन्होंने कितनी की थी? म्यूटेशन कौन कौन सी लगाई हैं, कौन कौन से केजेस में कौन सी हैं, बाहर जो वैसे लगी हुई हैं दूसरे बॉक्सेस में वो कौन सी म्यूटेशन है, बिजनेस स्टार्ट कब किया था, अब किस लेवल पे है, इस कारोबार में अप और डाउन कब होता है पता है। ये सारी चीज़ें आज आपको ये बिजनेस देंगे 10 बर्ड का, और आपको गारंटी देंगे 50 दिन में आपने 40 दिन में इंशाल्लाह 48 से 50 हज़ार इनसे अर्निंग करनी है। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, लोकेशन, एड्रेस? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। लोकेशन मेरी लाहौर चूँकि अमर सिद्धू निश्तर कॉलोनी है। फिंच की वैरायटी रखी हुई सारी, और मैं फिंचेस पे काम कर रहा हूँ, और मुझे 2 साल हो गए तो वर्क करते। वैसे मुझे 5 साल हो गए, लेकिन जो मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ वो 2 साल से कर रहा हूँ। और इसमें जो है मैंने म्यूटेशनें जो रखी हैं बेंगलाइज पे अब इस वक्त ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पहले मैंने गोल्डन रखी हुई थी, लेकिन गोल्डन एक जो है बहुत नाजुक बर्ड है, और ये एक हार्ड बर्ड है। इसकी जो है एवरेज बच्चों की बहुत अच्छी है, और इसकी मरने की रेशो भी बहुत कम है। सर क्या खूबी है इस बिज़नेस में कि आप इसके होके ही रह गए और इसी के गुण गा रहे हैं? सर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें जो है ना हमें बच्चों की एवरेज बहुत अच्छी मिलती है। और पैरेट जो है, अगर हम फिंचेस को देखें पैरेट के मुकाबले में, तो पैरेट जो है 2.5 महीने में जाकर बच्चा पालता है, और फिंचेस जो है 1.25 से 1.5 महीने के अंदर जो है बच्चा सेल्फ करने के बाद बेचने के काबिल हो जाता है। और 4 से 5 बच्चों की एवरेज होती है एक पेयर की। इस वक्त जो हमारा ये कमरा है इसमें कितनी म्यूटेशन लगी हुई हैं, कौन कौन सी ब्रीड है, और इसकी इन्वायरमेंट कैसी है? इस कमरे में जो है म्यूटेशनें लगी हुई हैं। बेंगलाइज है, यूरोप है, मैं सारा बेंगलाइज की उस पर काम कर रहा हूँ, ज़ैबरा पे काम कर रहा हूँ। बेंगलाइज में मेरे पास 4 म्यूटेशनें हैं। वाइट क्रस्ट है, और सिंपल क्रस्ट है, कॉमन क्रस्ट है, और कॉमन बेंगलाइज है, और यूरो बेंगलाइज है मेरे पास। और फिंचेस में मेरे पास वाइट ज़ैबरा फिंच है, फाउन फिंच है, और इसमें जंबो भी हैं, और सिंपल ज़ैबरा भी है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड इस वक्त है इनमें से कौन सा है? इनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है वो है वाइट क्रस्ट बेंगलाइज। क्या रेट है उसके मार्केट में? उसका जोड़ा 25,000 से 30,000 का है, और उसका जो बच्चा बिक रहा है वो 6,000 से 6,500 का बिक रहा है। सर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिंचेस से, जी जी, लेकिन वो उनसे वो अर्निंग नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें उनके बच्चे निकलवाने की वो पूरी कैटेगरी का इल्म नहीं होता। इनसे ब्रीड लेके इनके बच्चे तैयार करने के लिए क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी ब्रीड की मज़ीद ज़रूरत होती है? सर इनके लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि बर्ड्स के लिए रखने के लिए इनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो इनसे कुछ अर्निंग नहीं कर पाएगा। क्यों? सबसे पहले इनका टेम्परेचर पे बात होती है। अब जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं इन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन ग्लूकोज दे रहा हूँ। उसके बाद हफ्ते में एक दिन अंडा, 2 दिन अंडा दे रहा हूँ, अंडा ब्रेड, कैल्शियम उनमें डाल रहा हूँ, 5-6 तरह की चीज़ें डाल रहा हूँ। उनमें मैं जो है सुहाजना
और डी न्यूट्रिकल डाल रहा हूँ, फिर कटल फिश बोन है और 4-5 चीज़ें जो मैंने मिक्स करके दे रहा हूँ ताकि परिंदा जो है तंदुरुस्त रहे और सेहतमंद रहे, अच्छी ब्रीड दे सीजन में आके। फिंचिस के अंडे हैं जी। उनको आप बेंगलाइज के नीचे रखते हैं? सर इसमें सारी जो गेम है ना वो आपकी फोस्टरिंग की गेम है। जी, अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रस्ट का पेयर है हमारे पास एक 25,000 रुपये का, अब उसके लिए मैं 4 पेयर रखूँगा कॉमन बेंगलाइज के। वो जिस तरह अंडे देगी मैं उसके अंडे उठाऊँगा और फोस्टर करूँगा कॉमन बेंगलाइज के नीचे जो 2,000 रुपये का पेयर है, तो वो 2,000 वाला पेयर हमें 25,000 वाला काम करके देगा। वो 4 पेयर, एक पेयर जो है हमें महीने 1.5 के अंदर 4 दफ़ा अंडे देगा। हम चारों दफ़ा अंडे जो है फोस्टर कर देंगे तो वो 4 से 5 अंडों की एवरेज बच्चों की, तो बच्चा इसका बिकेगा 6,000 का, 6,500 का, 5500 का। इस वक्त आपके पास इनमें से किसकी ब्रीड मौजूद है जो आप दिखा सकें? सर इस वक्त शदीद गर्मी है तो इस वक्त जो हमारे पास ज़ेब्रा फिंच ब्रीड कर रही है और उसकी मैं आपको जो है बच्चे को एवरेज भी दिखाता हूँ और ब्रीड भी चेक करवाता हूँ। जुलाई का महीना है तो ये आप देख सकते हैं 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके और एक बच्चा यहाँ पे है, तो ये 3 बच्चे हैं और इन्होंने 3 बच्चे दिए। वैसे ये 5-5, 6-6 बच्चे देती हैं तो आउट सीजन है, गर्मी से बच्चे पल नहीं रहे। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। और सर इनकी मेडिकेशन के हवाले से आप बता दें कि इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोई मेडिकेशन या कोई इनको फूड आप देते हों या फिर आप इनको कोई वैक्सीन वगैरह का कोई शेड्यूल हो इनका? सर इनमें जो है ना सबसे जो अहम चीज़ है इनमें मैं काफ़ी कुछ देता हूँ। सबसे पहले जो है ना आपका इनमें टेम्परेचर बहुत अहम है। सर्दियों में इसको सारे को कवर कर देते हैं। टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 30 से ऊपर नहीं जाने देना। 20 से 30 के दरमियान हमने इसका टेम्परेचर रखना है। शदीद गर्मी में भी हमने कोशिश करनी है कि 30 पे टेम्परेचर ले आएँ, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर मैं खाने की बात करूं तो ये देसी कंगनी खाती है, उसके अंदर हम 5-6 कंगनियाँ और भी थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लेते हैं। और उसके अलावा जो है सॉफ्ट फूड में हम अंडा ब्रेड देते हैं जिसके अंदर मैं 5-6 चीज़ें मिक्स करके देता हूँ। कटल फिश बाउंड, न्यूट्रिकल और टाइम कौन सा डेली पे किस टाइम क्या क्या इनको डालते हैं? सर हफ्ते में 1 दफ़ा मैं इन्हें सेब का सिरका देता हूँ पानी में मिला के, और 1 दफ़ा हफ्ते में मैं इन्हें अंडा ब्रेड देता हूँ, 1 दफ़ा चावल देता हूँ, फिर सब्जियाँ कुछ वो देता हूँ इन्हें, और बकाया जो सिंपल दाना पानी देता हूँ उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आती है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूअर्स को बिज़नेस दिया, बिज़नेस के बारे में आगाह किया, एजुकेट किया। और इसके साथ ही व्यूअर्स अगर कोई ब्रीड परचेज़ करना चाहे इनसे या कोई मालूमात लेना चाहे, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो इनका नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह की मालूमात लेना चाहें तो आप इनसे इस नंबर पे इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इनसे परचेज़ करेंगे माल, बाद में आपके सेल आउट में कोई परेशानी हो तो फिर भी ये आपकी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दीजिए इजाज़त। नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।